हेमंत सोरेन के अब रोहित की बारी। क्या शरद पवार परिवार से होगी पहली गिरफ्तारी? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब कई और नेताओं की गिरफ्तारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से रांची में बीती रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज गुरुवार को मुंबई में शरद पवार के पोते रोहित पवार के लिए मुश्किल भरा दिन है। ईडी ने आज दूसरी बार एनसीपी विधायक रोहित पवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या शरद पवार परिवार में अब पहली गिरफ्तारी तय है? क्या रोहित पवार भी गिरफ्तार होंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर जो ट्वीट किया है और उसमें जो लाइन लिखी है वो शक पैदा करती है। लग रहा है कि उन्हें भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। ईडी ऑफिस के बाहर धीरे धीरे बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता जमा होने शुरू हो रहे हैं। पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर रोहित पवार के समर्थन और जांच एजेंसी के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। हर ओर एनसीपी नेताओं के बैनर भी लगाए गए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या है मामला? ईडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में रोहित पवार से फिर से पूछताछ करना चाहती है। कथित तौर पर यह घोटाला करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। इसी के अंतर्गत रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो और उससे जुड़े ट्रांजैक्शन भी शामिल हैं। बीते दिनों ईडी ने रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। पुणे, अमरावती और औरंगाबाद समेत 6 जगहों पर छापेमारी की गई थी। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग ने साल 2019 में केस दर्ज किया था। दरअसल पिछले साल मुंबई हाई कोर्ट में 22 अगस्त को राज्य के सरकारी सेक्टर के शुगर फैक्ट्रीज को जिस तरह से कम दामों में बेचा गया उस पर कई सवाल खड़े हुए थे। रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो ने जिस तरह एक सरकारी शुगर फैक्ट्री जिसका नाम कन्नड़ सहकारी शुगर कारखाना है उसे महज 50 करोड़ में ही खरीद लिया था। इसलिए नीलामी प्रक्रिया में घोटाले के आरोप लगे थे। 11 घंटे हुई थी पूछताछ। नीलामी प्रक्रिया में बारामती एग्रो के साथ हाईटेक इंजीनियरिंग और समृद्धि शुगर फैक्ट्री का भी नाम शामिल था। ऐसे आरोप लगे कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान हाईटेक कंपनी के महज 5 करोड़ रुपए की बिडिंग की यह रकम भी बारामती एग्रो से ही ली गई थी। साथ ही यह भी आरोप है कि बारामती एग्रो ने कई बैंकों से उधार ली गई रकम का इस्तेमाल फैक्ट्री खरीदने में किया, यानी कि वर्किंग कैपिटल का प्रयोग शुगर फैक्ट्री को खरीदने के लिए किया गया। एनसीपी प्रमुख और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार के पोते रोहित कल बुधवार को महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक से जुड़े कथित घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस आए थे और उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस दौरान एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दक्षिण मुंबई में पार्टी ऑफिस पर एकत्र हुए और रोहित के समर्थन में नारे लगाए। साथ में जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भतीजे रोहित पवार से ईडी की पूछताछ को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, पूछताछ के लिए लोगों को तलब करना जांच एजेंसियों का काम है और सच सच जवाब देना लोगों का कर्तव्य है। भ्रष्टाचारी रोधी ब्यूरो ने मुझसे भी 5 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन तब मैंने भीड़ जुटाकर दुष्प्रचार नहीं किया था।